नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं क्रिस्टल्स, जो होते हैं हमारे नेचुरल सोर्स हैं, एनर्जी के नेचुरल सोर्स है। अर्थ के अंदर जब नीचे 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 वो जो लेयर बनती चली जाती है, केमिकल रिएक्शन होता है, हीट का, प्रेशर का, वो पे हीट पड़ती है, प्रेशर पड़ती है, जिसके बाद उन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, राइट। और फिर वो एक क्रिस्टल बनता है। इसके बाद क्रिस्टल्स जो होते हैं कभी भी नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट नहीं देंगे, ये सिर्फ आपकी एनर्जी के साथ एडजस्ट होती है कि आपकी एनर्जी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, है ना, तो आप लोग क्या कहते हैं कि मिसिंग नंबर अगर 5 है तो भी पहन लो ग्रीन एवेंचुराइन, अगर आपका 5 बहुत ज्यादा मल्टीपल है तो भी ग्रीन एवेंचुराइन पहन लो, राइट। एंड दिस इज राइट। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल है वो एनर्जी को बैलेंस करता है, क्योंकि जो क्रिस्टल्स है हमारे चक्रास पे काम करते हैं, हमारे चक्रास पे काम करते हैं, इसीलिए वो एनर्जी को जब बैलेंस करते हैं, इसी वजह से उनका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब क्रिस्टल्स काम क्यों नहीं करते, इसको समझ लेते हैं। देखो, क्रिस्टल्स काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स को यूज करने से पहले सबसे पहले 3 प्रोसेस करना बहुत जरूरी है: क्लिंस, एनर्जाइज एंड प्रोग्रामिंग। क्लिंस, एनर्जाइज एंड प्रोग्रामिंग। क्लिंस मतलब, अब देखो, क्रिस्टल निकाला, जिसने निकाला है, मतलब जो भी था पर्सन पहाड़ों में से जहां से भी निकाला, उसने उसकी एनर्जी कनेक्ट हुई, फिर वो दूसरे पर्सन के पास गया, उसने उसको बॉल की शेप दिया, पिरामिड की शेप दिया, जो भी दिया, वहां से दूसरे पर्सन के पास आया, फिर रिटेलर के पास, होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से आपके पास आया। बहुत सारे लोगों की अगर हम बात करते हैं कि क्रिस्टल एनर्जी से कनेक्ट होता है, तो ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हुआ। जब ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हुआ तो उसे क्लिनजिंग की जरूरत है। क्लीन, देखो कोई चीज, उसको माइंड साफ करना बहुत जरूरी है ना, कि भाई वो क्या करने आया है ना, तो वो क्लेंजिंग किया। फिर बात आती है एनर्जाइज। एनर्जाइज का मतलब, बच्चे को हम खाली दूध नहीं देते, दूध में बादाम डालते हैं, बॉर्नविटा डालते हैं, हॉर्लिक्स डालते हैं। क्यों डालते हैं? खाली दूध भी तो दे सकते हैं। क्यों? ताकि उसको ताकत मिले, है ना। तो ये जो हमारा क्रिस्टल है, इसके अंदर हम जो एनर्जाइजिंग डाल रहे हैं, एनर्जाइज यानी कि पावर डाल रहे हैं, ताकि इसके अंदर वो शक्ति बने, ठीक है। इसके बाद आती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब, एक क्रिस्टल है जिसको कुछ नहीं पता, क्रिस्टल इज आर जीनी, एक जिन होता है ना, जैसे हमारा, है ना, अलादीन और जिनी की कहानी तो सभी ने सुनी है। तो जिनी क्या करता है, जो अलादीन ने ऑर्डर दिया वो करा। तो अब जब क्रिस्टल क्लिंज हो गया, एनर्जाइज हो गया, उसकी नेगेटिव एनर्जी हमने सारी निकाल दी, उसमें हमने शक्ति भी डाल दी, है ना, एनर्जाइज भी कर दिया। अब क्या करना है उसको? अब हमें उसे देना है ऑर्डर, कह लो, कनेक्ट करना कह लो, कुछ भी कह लो। अब उसे हमें बताना है कि तुझे करना क्या है ना। क्रिस्टल को ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हारा पर्पस क्या है। जीनी नहीं तो क्या करेगा, जीनी को काम भी तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फिर करते हैं प्रोग्रामिंग, कि क्रिस्टल को आप किस पर्पस से लाए हो, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किस चीज के लिए लाए हो, तो वहां हम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग। अगर ये चीजें प्रोसेस फॉलो नहीं किया, क्रिस्टल काम नहीं करता है। फिर वही बात होती है, क्योंकि ये सिर्फ ज्वेलरी बन जाए, सिर्फ ज्वेलरी बन जाती है। क्योंकि आपने मान लीजिए किसी शॉप से, क्योंकि क्रिस्टल्स की आजकल ज्वेलरी भी मिलती है, आपने ऐसे ले लिया, आपको नहीं पता, तो वो तो ज्वेलरी रही ना, वो क्या काम करेगी। लेकिन जब हम उसे क्लेंज कर लेते हैं, एनर्जाइज कर लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं, देन इट विल वर्क फॉर अस। तो ये हमारे लिए काम करना शुरू कर। गॉट दिस पॉइंट? चलिए, अब क्रिस्टल्स को क्लिंस, एनर्जाइज या प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस बता रही हूँ। सबसे पहले, अच्छा, जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो, है ना, सभी ने वियर किए होंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने वियर नहीं किए हुए? कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं किया? नॉर्मली सभी प्रिंसिपल, अच्छा मैम आप प्रिंसिपल है 05 बचने, ओके। और कोई? सबने वियर किए हुए हैं? गैलेक्सी नोट 8 ने नहीं किए हुए? निर्मल जी आपने भी नहीं किए? ओके, गुड, ओके। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वियर नहीं किए हुए, बट मुझे ना ऐसे नहीं दिखता। मुझे सिस्टम का हैंड रेस करोगे तो शायद ज्यादा दिखेगा, ऐसे मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है,
मी टू, अच्छा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वियर नहीं किए, ओके। देखो अगर नहीं वियर किए तो दैट मीन्स कि मुझे लगता है कि आपको क्रिस्टल्स की एनर्जीज के बारे में पता नहीं है। पहले ये भी समझ लेते हैं कि क्रिस्टल्स कहाँ कहाँ काम करते हैं, है ना। जिन्होंने वियर नहीं किए दैट मीन्स कि उन्हें पता ही नहीं कि क्रिस्टल्स कहाँ कहाँ काम करते हैं। अदरवाइज अगर पता होता तो हम डेफिनेटली अट्रैक्ट करते ही करते। क्रिस्टल्स लाइफ की हर प्रॉब्लम पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मैरिज नहीं हो रही, क्रिस्टल है। मुझे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, क्रिस्टल है। मेरा जॉब नहीं लग रहा, क्रिस्टल है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कोई पर्सन गैम्बलिंग करता है, एक छोटा सा क्रिस्टल बताती हूँ। गैम्बलिंग करता है ना, गैम्बलिंग तो सबको पता है ना, कैसीनो में या किसी भी तरीके की गैम्बलिंग, उसके लिए भी क्रिस्टल है। उसके लिए हमारा क्रिस्टल आता है एमेजोनाइट। एमेजोनाइट, ये अमेजन रिवर के पास, देखो क्रिस्टल नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। अमेजन रिवर में मिले थे, अमेजन रिवर के बेसिन में मिले थे, इसीलिए इस क्रिस्टल का नाम एमेजोनाइट भी पड़ा, राइट। तो एमेजोनाइट जो होता है गैम्बलर क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्दो इसके और भी पर्पसेस है, राइट। अब हम बात कर रहे थे कि क्रिस्टल्स किस तरीके से हम पे काम करेंगे। डोंट, किस काम क्यों नहीं करते वो समझा, काम कैसे करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। जैसे मैंने कहा हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। अभी हेल्थ के लिए कैसे, सपोज किसी को कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, तो भी क्रिस्टल है। किसी को अगर लाइक थायराइड है तो भी क्रिस्टल है। डायबिटीज है तो भी क्रिस्टल है। तो हर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास क्रिस्टल है। तो क्या इसे रटने की जरूरत है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि देखो हमारी प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई हमारा चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है। हाउ मेनी चक्रास वी हैव, कितने चक्रास हैं हमारे? अपूर्व 7 वाली 7 7 7 परफेक्ट है जी, 7 चक्रास है। ओके, सातों चक्रास के आपको कलर पता है? कितने लोग हैं जिनको नहीं पता? अभी के अभी लर्न हो जाएंगे। जितने लोगों को नहीं पता वो अब बता दो, अभी के अभी लर्न हो जाएंगे। सबको पता है? अरे वाह, धर्मिष्ठा जी ने बता ही दिया। अक्षिता, ज्योति, पता है, सबको पता है। तो दैट मीन्स नो वाले कोई नहीं है। तो आगे मूलाधार क्रिस्टल, ओके नो, ओके नो वाले नहीं तो पीछे रह जाओगे जी। यस यस वाले सबके आ गए हैं। ओके चलिए फटाफट से, हमने बचपन में एक वर्ड लिखा था, पढ़ा था, विबग्योर। लिखो फटाफट से, अब भी आपको सारे चक्रा के कलर पता चल जाएंगे। विबग्योर, वी आई बी, जी वाई ओ आर, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। वी फॉर वायलेट, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। सबको नाम पता है, फुल फॉर्म सबको पता है। सबसे पहले जो हमारा चक्रा आता है, हमारे जो नाभि है ना, नेवल पॉइंट है या बेली पॉइंट है, उससे 3 फिंगर, ये जो 3 फिंगर है उससे 3 फिंगर नीचे जो है, जहां कहते हैं हमारे जो टेल बोन है, वहां पर हमारा रूट चक्रा, राइट। तो उसको कहते हैं रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, मूलाधार चक्रा। अब रूट चक्रा में आप ये देखो, विबग्योर, लास्ट वर्ड क्या है, क्या अल्फाबेट क्या है? आर, है ना, आर। तो आर मीन्स रेड कलर। तो रूट चक्रा का कलर क्या हुआ? रेड। रूट चक्रा का कलर क्या हुआ? रेड। अब हम मूलाधार चक्रा से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। मूलाधार चक्रा से जब हम ऊपर चलते हैं तो हमारी बेली पॉइंट से 3 फिंगर ऊपर, अभी 3 फिंगर नीचे गए थे, अभी 3 फिंगर्स ऊपर आएंगे, तो वो जो चक्रा है दैट इज सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा जिसे हम कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा। अब स्वाधिष्ठान नहीं याद होता, सिंपल समझो, स्वादिष्ट, स्वाद, लाइफ का स्वाद। लाइफ का स्वाद क्या होता है? फिजिकल रिलेशनशिप, राइट। तो हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं,
या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सैक्रल चक्र से कनेक्टेड होती है, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अभी देखो समझ में आ रहा है। अब मान लो किसी को कंसीव नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा, कहाँ देखेंगे? सैक्रल चक्र में देखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम जब क्रिस्टल क्लास करते हैं ना, तो ऐसे ही समझते हैं। फिर इनका एक ग्लैंड भी होता है कि कौन से ग्लैंड से कनेक्टेड है। चलिए, फिर उसके बाद हम आते हैं, हमने सैक्रल स्वादिष्ठान चक्र पढ़ा। स्वादिष्ठान सैक्रल चक्र के बाद आता है सोलर प्लेक्स चक्र। सोलर प्लेक्स चक्र, सोलर प्लेक्स चक्र के बाद हमारा आता है हार्ट चक्र। अच्छा, सोलर प्लेक्स चक्र का कलर, अच्छा पहले स्वादिष्ठान का देखो, आर से पहले ऑरेंज, ओ आया ना, तो ऑरेंज हो गया। ठीक है, यानी कि सैक्रल चक्र का जो कलर बना वो बना ऑरेंज। फिर आते हैं और आगे, वो है सोलर प्लेक्स चक्र। सोलर प्लेक्स चक्र में विबग्योर में ओ छोड़ दिया, आर छोड़ दिया, थर्ड अल्फाबेट आता है वाई, यानी वाई फॉर येलो। तो सोलर प्लेक्स चक्र का कलर क्या हुआ? येलो कलर हो गया। तो हमें पता है कि अगर हमें सोलर प्लेक्स चक्र पे काम करना है तो वहां पर येलो कलर देखना है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है ग्रीन कलर, हार्ट का चक्र। हार्ट चक्र यानी कि ग्रीन कलर, है ना, ग्रीन विबग्योर, ग आ गया ना, जी। ठीक है, तो हार्ट चक्र यानी कि उसका जो कलर हुआ वो ग्रीन हुआ। उसके बाद हार्ट चक्र के बाद हमारा जो और ऊपर आते हैं हम, यहाँ आता है हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र में अब अगेन वी आई बी, बी आ गया हमारा ब्लू, थ्रोट चक्र यानी कि ब्लू, राइट। उसके बाद आता है हमारा ये ब्रो चक्र, थर्ड आई चक्र जिसे कह सकते हो आप। अब आई फॉर इंडिगो, राइट, आई फॉर इंडिगो, तो ये ब्लू कलर, सॉरी इंडिगो कलर। फिर आता है हमारा सबसे टॉप पे क्राउन चक्र। क्राउन चक्र यानी कि यहाँ जो है, मतलब जितनी भी आपकी इंट्यूशन लेवल पे काम करना है, नॉलेज पे काम करना है, विजडम पे काम करना होता है, तो हम क्राउन चक्र पे काम करते हैं। तो वहां आता है वायलेट कलर, राइट। आई होप कि अभी सबको सारे चक्रास के कलर पता चल गए हैं। अगर पता चल गए हैं तो थम्स अप शो कर दीजिए। क्लियर हो गया है तो प्लीज थम्स अप शो कर दीजिए। अर्थराइसिस के लिए कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए अभी बता देते हैं जी। वेरी गुड, ओके। चलिए जी, दो तीन लोगों को छोड़ के आई थिंक कि सबको समझ नहीं आया। मैं रिपीट करूँ क्या? अगर आप नहीं करोगे तो मैं रिपीट कर दूंगी, मैं ऐसी टीचर हूँ। चलो ठीक है जी, ओके, सबको क्लियर है। ओके, अब हमने चक्रास को समझा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कैसे पता चलेगा या आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा चक्रा वीक है? सिंपल सी बात है। अब इसमें जब हम करते हैं तो चक्रास के सिम्टम्स मैच करते हैं, सिम्टम्स मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव थायराइड? कितने लोगों को यहाँ पे थायराइड है? प्लीज रेज योर हैंड्स। थायराइड कितने लोगों को है? खुशबू, आरती, सविता, शांति, प्रीति। लोअर बैक में पेन बताते हैं जी, प्रीति, ओके। थायराइड पहले ये समझते कि हुआ क्यों। देखो, हमारा कोई भी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे वेल्थ का हो, चाहे रिलेशनशिप, वेल्थ का भी कहीं ना कहीं हम अपने चक्रा के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, है ना। और वो चक्रा को ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आगे हम ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी हमने लिया थायराइड। अभी जितने लोगों ने कहा है थायराइड है, तो चेक करो सबसे पहले पीछे जाके कि क्या आपके दिल में आपकी कोई ऐसी बात थी जो आप नहीं बोल पाए? चाहे वो हस्बैंड की हो, चाहे वो वाइफ की हो, चाहे वो ब्रदर की हो, सिस्टर की हो, किसी से भी कुछ ऐसा था जो नहीं कह पाए, कहना चाहते थे बट नहीं निकला। अब क्या हुआ? जब वो चीज वोकलाइज नहीं हुई, क्योंकि थ्रोट चक्र का काम है वर्बल एक्सप्रेशन, थ्रोट चक्र का काम है वर्बल एक्सप्रेशन। और जब हम वही चीज नहीं कर पाए, हमने क्या कर दिया, कुछ टाइम बाद वो चीज यहाँ पे अटक गई और वो थ्रोट चक्र हमारा ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से थायराइड हो गया।
है ना, तो जिसकी वजह से हमें थायराइड हुआ। तो अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? हम ही हैं, लेकिन गलती हमारी भी नहीं थी। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रही थी कि हर चक्रा किसी ना किसी चीज के लिए लाइफ की, ये तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर किसी को जॉब नहीं लग रही है, देखो रूट चक्रा सिम्टम्स कैसे मैच करते हैं हम। रूट चक्रा, अगर कोई कहता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो वहां हम रूट चक्रा को देखते हैं, यानी कि रूट क्या है? जड़। रूट क्या है? जड़। जिस पेड़ की जड़ें अच्छी नहीं होती, वो पेड़ कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता। और जिस पेड़ की जड़ें बहुत अजीब मजबूत होती हैं, वो पेड़ बहुत अच्छा हरा भरा ग्रो करता है ना। तो अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ की बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहा, बेसिक नीड रोटी कपड़ा और मकान, है ना, यही है ना, एक मूवी का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। ऑल्दो मकान का मतलब ये नहीं कि खरीद पाना, आजकल तो रेंटेड हाउस भी बड़े अच्छे अच्छे आलीशान है ना। तो मतलब रेंट भी नहीं दे पा रहे, है ना। दे क्यों नहीं पा रहे हो? जॉब नहीं है, सबसे बड़ी बात है जॉब नहीं है। अब यहाँ पर आपका रूट चक्र ब्लॉक, और वो ब्लॉक करने वाले भी आप थे। रीजन भाई, अब क्या हुआ, धीरे धीरे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, आपने एक ऑरा क्रिएट कर लिया। इंटरव्यू पे गए, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा भाई, और उसी तरीके से वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपने लूज किया, जिसकी वजह से जॉब नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं हर लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो वेल्थ के लिए, राइट। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को पहले कनेक्ट करते हैं कि भाई अगर कोई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कौन से चक्रा से आ रही है। या अगर कहें कि हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम की कौन से चक्रा से आ रही है, कौन से ग्लैंड से आ रही है ना। ग्लैंड भी, क्योंकि इन चक्रास का ग्लैंड भी है, इनका कलर भी है। तो वो कौन सा कलर है या वो कौन सा ग्लैंड है, फिर उस ग्लैंड पे काम करके हम उस चक्रा को एक्टिवेट करें, राइट। तो इस तरीके से क्रिस्टल्स हमारे ऊपर काम करते हैं। अब वो क्योंकि हम लोगों का एक ऑरा है, हम सबका एक ऑरा है। कई बार आपने देखा होगा किसी के घर आप जब जाते हो, आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, लेकिन किसी के घर जब आप जाते हो तो बहुत नेगेटिव फील करते हो, है ना। आप थके थके टायर्ड फील करते हो, आपको लगता है यार अब मैं थक गई हूँ, क्योंकि वहां आपकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि उस घर का एनवायरमेंट कुछ ऐसा था। अब वो ऐसा नहीं था उस टाइम, तो पॉजिटिव रहा होगा, लेकिन पीछे से कुछ एक हो सकता है, उधर मेड अच्छी नहीं आती होगी, मेड अपने हस्बैंड से लड़के आती होगी, तो वहां पर वो आई, वो एनर्जी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, या वहां पर आपस में खटपट, कोई भी चीज हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पर्टिकुलर यही रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है। और इसी एट द सेम टाइम अगर वो लोगों का आपस में हार्मनी हुआ, तो यू फील वेरी एनर्जेटिक, यू फील वेरी पॉजिटिव, आप घर पे आओगे ना तो भी आपका काम करने का मन करे, राइट। तो एनर्जीज और इस तरीके से काम करती है, ठीक है जी। तो अभी हमने समझा कि क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल्स काम क्यों नहीं करती हैं, उसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से काम करती है। कोई ना कोई चक्रा रिस्पॉन्सिबल है, उस चक्रा से रिलेटेड कोई ना कोई ग्लैंड होता है, कोई ना कोई हमारा कलर होता है, कोई ना कोई हमारा सिम्टम्स मैच करते हैं, जैसे अभी थायराइड के लिए आपको मैच करवाया है ना। ये सब चीजें होती हैं, उसके बाद ही हम काम करवाते हैं अपने क्रिस्टल से, राइट। अब जैसे कि किसी ने पूछा थ्रोट के लिए कि भाई मेरा थायराइड हुई, अब हो गई तो क्या करे। भाई अभी आप सबने जिन्होंने बोला कि मैम ये थायराइड है, तो उसके लिए हमारा क्रिस्टल है सोडा लाइट। उसके लिए जो हमारा क्रिस्टल है, सॉरी, लैपिस लैजुली। थ्रोट के लिए जो हमारा क्रिस्टल बनता है वो है लैपिस लैजुली। लैपिस लैजुली जी, लैपिस लैजुली, ठीक है। थ्रोट के लिए क्रिस्टल लैपिस लैजुली। अब क्या कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं लैपिस लैजुली का, आप ब्रेसलेट वियर करो। अगर आप टम्बल्स लेते हो, बड़ा सा कोई ऐसा क्रिस्टल लेते हो, तो उसको गले पे मसाज भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप मसाज भी कर सकते हो अपने थ्रोट चक्रा पे, राइट। चलिए आप इसको जानते हैं कि क्रिस्टल्स को क्लेंजिंग एनर्जाइजिंग किस तरीके से किया जा सकता है। विच क्रिस्टल इज यूज फॉर व्हाट पर्पस। देखो ये कितने क्रिस्टल्स हैं आपको पता है, कितने क्रिस्टल्स हैं, आपको क्या लगता है कि कितने क्रिस्टल्स होंगे।
चैट बॉक्स में बताओ। लैपिस लजुली की LAPIS, लैपिस लजुली LAZULI, लैपिस लजुली। नहीं मोहित जी 12 नहीं है, अक्षय जी कह रहे हैं 100 क्रिस्टल, मोर देन 100 तो मेरे पास ही अभी रखते हैं, यहीं पे मेरी टेबल पे होंगे। 5000, ओके, ईशा कह रही है 5000। और कोई कहना चाहेगा, और कोई बताना चाहेगा? इट्स मोर देन 5000, अनलिमिटेड, अबंडेंस है हमारी अर्थ में, है ना। 100 तो मतलब मेरे आसपास हैं, इतने तो होंगे मेरे आसपास, लिमिटलेस, यस, मतलब बहुत हजारों में क्रिस्टल है ना। अब इन क्रिस्टल्स का कौन सा किस क्रिस्टल कौन सा कब काम आएगा, ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि कैसे हमें पता चलेगा। तो हम जब क्रिस्टल्स को समझते हैं तो पहले तो हम ये समझते हैं कि क्रिस्टल्स की एनर्जी क्या है। कि क्रिस्टल देखो, जब हमारा हम जब करते हैं क्रिस्टल क्लास, तो हम किसी में से लाइट पास करते हैं कि क्रिस्टल्स में से लाइट पास हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है तो कितनी हो रही है, क्योंकि अलग अलग मीनिंग होता है। मैं जैसे किसी ने कहा 5000 क्रिस्टल, मान लेते हैं 5000 क्रिस्टल, मुझे 5000 क्रिस्टल्स के नाम नहीं पता, बट स्टिल आई नो कि कोई भी क्रिस्टल मेरे सामने आएगा तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी लाइट पास करके, ठोक के, बजा के, इस तरीके से करके मैं समझ जाऊंगी वो क्रिस्टल कहाँ काम करेगा। इतना शॉर्ट है, मुझे ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्रिस्टल यहाँ ले जाओ, इस पे काम कर, राइट। तो क्रिस्टल्स को समझना है, रटना नहीं है। रटने के लिए तो गूगल बाबा है हमारे पास, गूगल बाबा बता देंगे आपको कि भाई कौन सा क्रिस्टल कहाँ काम है, नाम डालो वो आपको बता देंगे। अच्छा, क्रिस्टल सिर्फ ज्वालामुखी के उससे नहीं बनते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों को पता या नहीं पता, मेट्रॉइड्स जब अर्थ से टकराते हैं उससे भी क्रिस्टल बनते हैं। पता है आपको, किसी को पता है? और मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा क्रिस्टल है, उसी में से एक, दिस इज मोल्डावाइट, हैव यू सीन दिस? दिस इज मोल्डावाइट, उसी में से एक क्रिस्टल है ये, जो मैंने बताया ना, टेक्टाइड्स या मेट्रॉइड्स जब हमारी अर्थ से टकराते हैं, दिस इज मोल्डावाइट। दिस इज सो कॉस्टली, बट यस ऑफ कोर्स, मतलब बताने का ये है कि ऐसे भी क्रिस्टल्स हैं। खाली सिर्फ हमें ये पता है कि हाँ ज्वालामुखी ठंडा हुआ, कुछ जैसे ज्वालामुखी ठंडा हुआ तो अर्थ के अंदर गया, कुछ ज्वालामुखी पानी के अंदर गया तो पानी में ठंडा होने के बाद क्या रिएक्शन हुआ, सब चीजें क्रिस्टल्स में हम समझते हैं, राइट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने ये समझा, अब थायराइड के लिए लैपिस lazuli क्रिस्टल, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले क्रिस्टल्स को क्लेंज करना चाहिए। क्लेंज करने के लिए सबसे पहले जो कुछ मेथड्स है हमारे पास, वो है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब आप क्या करो, पानी चला दो और उसके अंदर से क्रिस्टल्स को पानी जाने दो। बट उसके लिए आप ऐसा नहीं करना कि एक मग में, एक बाउल में पानी लिया और उसमें अपने सारे क्रिस्टल्स डाल दिए, ऐसा नहीं करना। रनिंग मीन्स बहता हुआ। इसीलिए कहा जाता है जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो, जिन्होंने भी आपने से वियर किया हुआ है, जब आप हैंड वॉश करते हो तो पानी इनमें से निकलता जाए, है ना। पानी के नीचे डाल दो, नहाते हो तो वैसे भी निकल जाता है, लेकिन ऐसे जब हाथ धोते हो तो पानी इसमें से निकलता जाए। क्यों? देखो क्रिस्टल्स क्या करता है, हमारी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। नेगेटिव, क्योंकि काम कैसे करेगा, जो मेरे आसपास नेगेटिव एनर्जीज है उनको रोकेगा ना, उसको एब्जॉर्ब करेगा ना। एब्जॉर्ब करेगा तो कहीं तो वो एनर्जीज जाएंगी, जो आई है मेरे पास या आपके पास, किसी के पास भी, वो कहीं तो जाएंगी। तो वो इसने एब्जॉर्ब कर ली, वो इसने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन अभी उसे निकालना भी तो पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए जब जब आप पानी में हाथ धोते हो तो इसमें से पानी निकलना चाहिए, सो दैट कि टाइम टू टाइम इसमें जो भरी हुई है नेगेटिविटी वो क्लेंज हो। ठीक है जी। सो सबसे पहले रनिंग वाटर में क्लेंज करना चाहिए। जब भी आपके पास कोई क्रिस्टल आता है तो क्लेंज करो रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर यानी कि आप बहते हुए पानी में, स्पेशली रिवर, सेक्रेड रिवर है तो बहुत अच्छी बात, जैसे गंगा जी हो गया, जमुना जी हो गया, एक छाननी में अपने क्रिस्टल्स को, पत्थर को, अगर मतलब 2-3 है तो फिर तो हाथ में पकड़ के भी कर सकते हो, बट अगर बहुत सारे हैं, है ना, तो छन्नी सी लो और उसमें डाल के रखो और उसमें थोड़ा सा ऐसे पानी बहता रहे और आपका क्रिस्टल्स क्लेंज होता है। ठीक है, लेकिन सभी क्रिस्टल्स को पानी में, रनिंग वाटर में
क्लेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रिस्टल्स की कैटेगरीज भी होती है। कुछ क्रिस्टल सॉफ्ट होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स हार्ड होते हैं। सॉफ्ट जैसे कि हमारा ब्लैक टर्मोलाइन हो गया, पायराइट हो गया, सेलेनाइट हो गया, ये सॉफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं, इनको आप पानी में नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर क्रिस्टल को पानी में क्लेंस नहीं किया जा सकता। सॉफ्ट मतलब ये ब्रेक होने का, ये टूट फूट होने के, ऐसे ऐसे होने के चांसेस होते हैं, तो ये सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है जी? तो हर क्रिस्टल को पानी में क्लेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो बोलने वाले सिर्फ ये कहते हैं नहीं कर सकते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, रीजन भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्ट टेक्सचर की होती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमारा प्रोसेस है वो है सॉल्ट वाटर। आई होप कि बहुत सारे लोगों को सॉल्ट वाटर के बारे में पता होगा कि क्रिस्टल्स को सॉल्ट वाटर में यूज किया जा सकता है। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि सॉल्ट वाटर में क्लेंस किया जा सकता है? अपर्णा कह रहे हैं सॉल्ट वाटर, सॉल्ट लैम्प। ओके, और कोई? धर्मिष्ठा जी आई। ओके, एनीवन एल्स? ईशा, अमिता, गौरी, यस, ओके, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सॉल्ट वाटर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, करना नहीं है। क्यों नहीं करना, उसको भी समझो। देखो सबसे पहले, क्योंकि हम नमक का पोछा लगाते हैं, सबको पता है कि सॉल्ट में ये प्रॉपर्टी है कि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर हम सॉल्ट वाटर में डाल देते हैं तो ऑफ कोर्स इट अब्सॉर्ब द नेगेटिविटी एंड आपका क्रिस्टल क्लेंज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको आप सॉल्ट वाटर में डालेंगे तो आपका क्रिस्टल खराब हो जाएगा, है ना? तो जैसे कैल्साइट हो गया, मेलाकाइट हो गया, या बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनको आप सॉल्ट वाटर में नहीं डाल सकते हो, राइट? तो हर क्रिस्टल को सॉल्ट वाटर में भी नहीं डाला जा सकता। थर्ड जो थर्ड वे जो है वो है हमारा नेचुरल लाइट, यानी कि सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट में अगर आप अपने क्रिस्टल्स को रख देते हैं तो भी आपके क्रिस्टल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। अब सनलाइट में ध्यान रखना, अगर सनलाइट में रख रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट में रखिएगा। अब देखो धूप इतनी है, अगर आप दोपहर वाली धूप में रख रहे हो, बात वही है, करना नहीं है, ये भी मन नहीं करना। तरीके हैं, या तो आपको पता हो कि मैं ये वाला कर सकती हूँ, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत क्रिस्टल को रख दिया पानी में, वो सॉल्ट वाटर में, तो आपका क्रिस्टल खराब हो जाएगा, क्रिस्टल खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी क्लेंस नहीं होगा, क्लेंस हो जाएगा, क्लेंस होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्रिस्टल खराब हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे सनलाइट की, बट कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं अगर आप उन्हें सनलाइट में रख दोगे उनका कलर फेड हो जाएगा, वो अपने कलर को लूज कर देंगे, राइट? द नेक्स्ट मेथड, अब लास्ट मेथड, अभी एक और भी है, लास्ट नहीं, अभी तो और भी है हमारे पास। फिर है हमारे पास पालो सैंटो या कैलिफोर्निया सेज। पालो सैंटो या कैलिफोर्निया सेज, दिस इज पालो सैंटो। ये एक सेक्रेट प्लांट की वो होती है, ठीक है? कैलिफोर्निया सेज भी सेक्रेट प्लांट। अभी जैसे अगरबत्तियों के लिए कहते हैं ना कि वो उनकी स्टिक अच्छी नहीं होती है, सेक्रेट नहीं है ना, तो उनको यूज नहीं करते, या तो अच्छी स्टिक हो तब यूज करो, अदरवाइज मत यूज करो। तो ये जो होता है एक सेक्रेट प्लांट होता है, इसको आप जलाओ, लकड़ी सी दिख रही होगी आपको, है ना? आप इसको जलाओ माचिस से, और जब ये जल जाता है तो इससे अपने क्रिस्टल्स को क्लेंज करो। क्लेंज कैसे? इनके जो धुएं थे उनको स्मजिंग करो, इस तरीके से। बहुत पावरफुल होती है पालो सैंटो, इसको आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, और कैलिफोर्निया सेज भी अब जलाओ, और ये अपने आप ठंड मतलब बुझ भी जाती है। करा, धुने दिया, स्मजिंग किया, लिव इट, और अपने आप शांत हो गया, रख लो। वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू यूज, राइट? तो कैलिफोर्निया सेज, पालो सैंटो स्टिक, इनसे भी आप कर सकते हो। इसके बाद एक और प्रोसेस हमारा जो है वो है मूनलाइट। मूनलाइट, मून या चंद्रमा एक मेडिसिनल वैल्यूज लिए हुए होता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज लिए हुए होता है ना? इसीलिए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पूर्णमासी पे कई लोग खीर बनाते हैं
और वो चांद की रोशनी में रख देते हैं और वो फिर बाद में पूरा परिवार खाता है ना। साइंटिफिक रीजन ये है कि वो जो आपकी खीर है उसमें मेडिसिनल वैल्यूज कनेक्ट हो गई है और उसको खाओगे तो आपकी हीलिंग वो हो जाती है, राइट। तो अगर आप पूर्णमासी पे यानी कि फुल मून नाइट पे अपने क्रिस्टल्स मून लाइट में रखते हो तो भी वो क्लेंस हो जाते हैं, राइट। उन्हें क्लेंस करने के लिए आप उन्हें उसमें रखो, ठीक है जी। जितने भी आपके पास क्रिस्टल है हमेशा फुल मून नाइट पे उनको रखो। लेकिन मून लाइट का मतलब ये नहीं है कि बाहर बालकनी में रख दिया, मून लाइट भैया सभी जगह मून है हमारा क्रिस्टल भी चार्ज हो जाएगा, खत्म का, ऐसा नहीं है ना। फिर ये मत सोचना कि मैम ऐसे कैसे ले, प्रॉपर मून लाइट पड़नी चाहिए। अब लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, क्रिस्टल का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोगों के पास है फ्लैट्स, ज्यादातर लोगों के पास है अब फ्लैट्स, है ना। अब वो भाई टेरेस नहीं है बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल जहां पर मूनलाइट प्रॉपरली पड़ पाए। तो ऐसे में एक और लास्ट बहुत प्यारा ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, दैट इज सेलेनाइट। दिस इज सेलेनाइट। सेलेनाइट का प्रॉपर्टी होता है कि वो एनर्जाइज करता है, एनर्जाइज करता है, आपको भी एनर्जाइज करेगा, क्रिस्टल्स को भी एनर्जाइज करेगा। जैसे ये मेरे पास है, मैंने क्या करना है सिंपल, इसमें कुछ क्रिस्टल्स के टम्बल्स है अभी, इसमें डाले और मेरा काम हो गया, रात भर के लिए छोड़ दो, डन, और निकाल के सवेरे पहन लो। फिर क्वेश्चन आएगा क्या सेलेनाइट को चार्ज करना जरूरी नहीं है? आंसर है नो, क्योंकि इसके अंदर अपने आप में इतनी पावर है, ये खुद को चार्ज कर लेता है, खुद को एनर्जाइज कर लेता है, खुद को क्लेंज कर लेता है। इसको क्लेंजिंग की जरूरत नहीं है, इसको क्लेंजिंग की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को खुद क्लेंजिंग करता है और दूसरों को भी क्लेंज कर लेता है। सेलेनाइट की प्लेट्स भी होती है, अगर आप लोगों को कभी देखा होगा, व्हाइट कलर की प्लेट्स होती हैं, उसमें अलग अलग चक्रास के सिंबल्स बने हुए होते हैं, अलग अलग चक्रास के वो भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप सेलेनाइट यूज कर रहे हो तो भारी प्लेट का वेट देखो, आप इतनी सी प्लेट है, फॉर एग्जांपल इतनी छोटी सी प्लेट, आप उस पे लेट्स से ये मान लीजिए 200 ग्राम का एक पीस है, उसके ऊपर रख लो और आपकी प्लेट जो है वो 100 ग्राम की है, तो क्या ये चार्ज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई एक बच्चे के ऊपर एक बड़े जवान आदमी का बोझ डाल दिया आपने। सिंपल सी बात है, जब कभी अटको ना कि कैसे, तो ऐसे ही समझना है, क्या एक छोटा सा टंबल इस इसके इक्वल होगी? क्या इसकी एनर्जी इस पाइराइट के रॉ फॉर्म के इक्वल होगी? अगर छोटा सा एक पाइराइट का टुकड़ा मैं रख लूं और एक ये बड़ा सा पीस रख लूं, तो क्या इनकी एनर्जी सेम होगी? नहीं होगी, है ना। अदरवाइज सभी लोग छोटे छोटे पीसेस ले लेते, क्या करना इतना बड़ा लेके, इतना कॉस्टली लेके, बड़ा ही छोटा ही ले लो ना भाई। अब इसमें ये भी आता है कि आपका रूम साइज कितना है, नेगेटिविटी कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, खाली ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कितना भी रख लो। और दूसरा पॉकेट भी आता है ना, हर एक की पॉकेट भी होती है। अब एक चीज ये भी होती है जो मैं अक्सर सुनती हूँ, देखती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप के लिए कौन सा क्रिस्टल है, जल्दी से बताओ, सबको पता होगा, ये सबको पता होगा। रिलेशनशिप के लिए कौन सा क्रिस्टल है? जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, उनको तो पता चल ही जाएगा। पिंक रोज क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज परफेक्ट है जी, रोज क्वार्ट्ज है। अब कोई कहता है कि रोज क्वार्ट्ज है ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब है, आप रूबी फुशाइट देखना पड़ता है कि रूबी फुशाइट हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप झगड़े हो रहे हैं तब खराब है, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन रहे तब चाहिए, क्योंकि अलग है ना, रूबी फुशाइट दोनों चीजें समझनी होती है कि उनके रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो वो भी समझना होता है। रूबी फुशाइट वहां नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि दोनों के झगड़े होते हैं, राइट। अभी झगड़े होते हैं तो परफेक्ट है कि रोज क्वार्ट्ज जाएगा, राइट, नहीं एमेथिस्ट नहीं जाएगा, शैला जी बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। अब रोज क्वार्ट्ज तो पकड़ लिया हमने, लेकिन रोज क्वार्ट्ज का टंबल रख दो, या रोज क्वार्ट्ज की बॉल रख दो, या रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड रख दो, क्या सबका रिजल्ट सेम होगा? क्या सबका रिजल्ट सेम होगा? यस और नो? नेहा जी नो, भावना जी नो, राधिका नो, बाकी सब कह रहे हैं यस।
मैडम क्या आप तकलीफ दे रहे हो हमारे हाथों को लिखने के लिए, एक तो सुन रहे हैं वेबिनार, ऊपर से तकलीफ भी दे रहे हो लिखने के लिए। आई डोंट थिंक सो। चलो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम इतने बेवकूफ नहीं है, इंडियंस हैं, या इंडियंस कह लो, मैन इतना बेवकूफ नहीं है कि अलग अलग शेप डिजाइन की जाती है। पिरामिड्स हैं, बॉल है, टम्बल्स हैं, रॉ फॉर्म है, पेंसिल्स हैं, जियार्ड्स हैं, इन सब का एक पर्टिकुलर मीनिंग, हर क्रिस्टल की शेप का एक मीनिंग होता है। कि रिलेशनशिप में अगर झगड़ा हो रहा है तो मुझे बॉल रखवानी है या वो रखवाना है, मतलब हर चीज को ना समझना पड़ता है कि मुझे रखवाना क्या है। हर जगह एक चीज नहीं रखी जाती कि भाई बॉल भी चलेगी, पिरामिड भी चलेगा। तो बहुत सारे लोग मैं सुनती हूँ कि क्रिस्टल के टाइम पे कि कुछ भी रख दो, करना तो रोज क्वार्ट्ज है भाई, कुछ भी ऐसे थोड़ी ना होते कि क्रिस्टल को कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी रख दो। ऐसा होता तो फिर शेप भी नहीं बनती, फिर तो रहने दो, बॉल ले लो, फिर पिरामिड की क्या जरूरत थी। हाँ, तो हर शेप का, एवरी शेप हैज मीनिंग। ब्रेसलेट है लेकिन साथ में माला भी है, फिर माला क्यों? माला आप लोगों को एक 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 टिप दूंगी, माला इज मोर इफेक्टिव देन ब्रेसलेट। नेकलेस जो होता है, मेरे अगर नेकलेस यहाँ पे पड़ा हो एक आधा, क्योंकि मेरा ऊपर नीचे सामान बहुत होता रहता है, नेकलेस जो होते हैं या माला जो होते हैं मोर इफेक्टिव, और क्यों होती है वो रीजन मैं क्लास में बताऊंगी, ठीक है, विद लॉजिक, वो आप खुद ही समझ पाओगे कि हाँ ये जो बात है वो बिल्कुल जेन्युइन है, राइट। ऐसा नहीं है कि उसमें बीट्स ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक ही क्रिस्टल के बीट्स ज्यादा लपेट लो, 5 ब्रेसलेट कर लो। अगर ऐसा होता कि बीट्स ज्यादा है, भाई माला में अगर आपको लगता है कि बीट्स ज्यादा है, इसमें बीट्स कम है, तो 5 ब्रेसलेट भी पहन लोगी तो भी नहीं, माला अपने आप में अमेजिंग रोल प्ले करे, है ना, रीजन है, राइट। सो एवरी शेप हैज मीनिंग, हर शेप का एक मीनिंग है, ऐसी नहीं है, ठीक है जी। सो अभी किसी ने मुझसे पूछा डायबिटीज के लिए, तो डायबिटीज के लिए जो क्रिस्टल है दैट इज मरियम अगेट। मरियम अगेट, डायबिटीज के लिए जो क्रिस्टल्स आते हैं वो आता है मरियम अगेट, राइट। मरियम अगेट का ग्लास लो, उस ग्लास में पानी भर के रखो, रात को मॉर्निंग में उसे पी, बहुत फायदा करेगा। इसी तरीके से थायराइड के लिए तो मैंने मीनाक्षी जी बताया ना, लैपिस लैजुली, लैपिस लैजुली, बच्चा पढ़ नहीं रहा उसके लिए क्रिस्टल है, बच्चे को फॉरेन जाना है उसके लिए क्रिस्टल है, बच्चा आईएएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए, बहुत सारे क्रिस्टल। जैसे मैंने बताया ना, गैम्बलिंग करनी है तो एमेजोनाइट का एक पूरी स्टोरी है, जब कभी क्रिस्टल क्लास में आओगी तो बताऊंगी, पूरी स्टोरी है ना, प्यारी सी, तो क्यों वो है, तो वो सब चीजें हम समझते हैं, राइट। अच्छा एक चीज और, कि कई बार ये होता है कि क्रिस्टल्स के कई बार बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होता है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जितना भी ट्रांसपेरेंट ले लो क्रिस्टल को, कहीं ना कहीं आपको उस क्रिस्टल के अंदर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा, बहुत ज्यादा मेजरली नहीं, क्योंकि जितना क्रिस्टल जो आपका क्लियर होगा उतना ही कॉस्टली भी होगा, जितना क्लियर होगा उतना कॉस्टली भी होगा। तो अब अगर क्लियर है तो उसमें भी थोड़ी सी फॉग या इल्यूजन देखने को मिलेगा, हल्की फुल्की सी, क्योंकि देखो अगर आपने, आप लोगों को पता होगा कि एक जगह आप देखते हो क्रिस्टल का प्राइस कुछ और है, दूसरी जगह देखते हो क्रिस्टल का प्राइस कुछ और, रीजन, रीजन रीजन है भाई उसकी क्वालिटी। मेरे पास देखती हूँ, अगर मुझे दिख जाता है तो, जैसे अगर ये 2 क्लियर क्वार्ट्ज के टम्बल्स हैं, यस, और दोनों के प्राइसिंग अलग अलग है, नॉट बिकॉज वेट बट बिकॉज ऑफ क्वालिटी, सीरियस, दोनों के प्राइजेस में फर्क है, ऑल दो ट्रिपल ए क्वालिटी, डबल ए क्वालिटी, इससे नीचे तो हमारे लेते ही नहीं है। क्लियर क्वार्ट्ज में अगर आप जाते हो तो क्लियर क्वार्ट्ज की प्राइसिंग में हो सकता है आपको कोई बहुत सस्ता दे दे, हो सकता है एक पर्सन है जो कॉस्टली दे रहा है, तो वहां पे क्वालिटी चेक, क्वालिटी चेक मतलब कि उसकी क्वालिटीज में, अब इसमें देखो आपको इंक्लूजन फॉक्स कम दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? मैं अपने आप को पिन करती हूँ एक बार आपको, सो दैट कि आपको क्लियर, स्पॉटलाइट, ठीक है। अब दूसरा अगर आप देखो उसमें आपको
इल्यूजन्स ज्यादा दिख रहे होंगे, राइट? इसको और इसको आप कंपेयर कर सकते हो, राइट? क्लियर हो रहा है? तो दोनों के प्राइसिंग में फर्क है, राइट? दोनों के प्राइसिंग में क्यों फर्क है? क्योंकि दोनों के क्वालिटी में, अब क्वालिटी में क्यों फर्क होता है, इसका भी रीजन होता है कि भाई क्वालिटी कैसे फर्क हुई। कई बार एक ही जगह से निकलते हुए भी क्वालिटी में फर्क आता है, तो वो रीजन है, राइट? उसका भी रीजन होता है। चलिए जी, फटाफट से एक बार मैं आपको एक अनाउंसमेंट करनी है, उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करते हैं, आपके क्वेश्चंस लेते हैं। हमारा एक क्रिस्टल कोर्स आ रहा है विच विल स्टार्ट फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई, मीन्स परसों से स्टार्ट हो रहा है। 9 PM इसकी क्लास रहेगी और ये हमारा जो रहेगा 5 डेज की क्लासेस रहेंगी, 5 to 7 डेज की क्लासेस रहती हैं। और इसमें हम करेंगे क्या क्या, इसमें हम बताएंगे कि क्रिस्टल्स क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल जो कि आपको कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। आपको नॉर्मली क्रिस्टल कोर्स कभी पता करना, क्रिस्टल कोर्स के बारे में आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि ये क्रिस्टल इस काम में आएगा, ये क्रिस्टल इस काम में आएगा, ये क्रिस्टल इस काम। भाई ये गूगल बाबा आपको अच्छे से बता देंगे, गूगल बाबा पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि ये क्रिस्टल किस काम में आएगा। नो नीड टू लर्न, राइट? बट यहाँ हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ते हैं कि यहाँ क्लास में मैं आपसे लाइव किसी में से लाइट पास करके दिखवाऊंगी, कितनी लाइट पास हो रही है, कितनी कम हो रही है, किसी में से नहीं हो रही तो इसका क्या मीनिंग है, सो दैट कि आपको क्रिस्टल देख के, भले ही नाम जैसे मुझे नहीं पता, आपको भी हो सकता है नाम ना पता, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा ये क्रिस्टल कहाँ काम में आएगा, कौन सी बीमारी में काम में आएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आप देख के ये बता सकते हो, राइट? तो इस क्रिस्टल इस कोर्स में हम ये समझेंगे कि कौन से टाइप्स होते हैं क्रिस्टल्स के, फिर शेप्स, इनकी अलग अलग शेप्स हैं, उन शेप्स का मीनिंग भी आपको कोई नहीं पता कि पिरामिड का क्या मीनिंग है, बॉल का क्या मीनिंग है, पेंसिल का क्या मीनिंग है, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स निकले होते हैं जो शिव शक्ति के नाम से या बहुत सारी चीजें हैं उनके नाम से, या जियॉड का मीनिंग क्या है, मतलब किस पर्पस में यूज किए जाते हैं। फिर आगे बात आती है प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने कहा क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग, प्रोग्रामिंग, क्योंकि क्लेंजिंग जैसे आपने सीखी है, प्रोग्रामिंग इज मस्ट। जब तक प्रोग्रामिंग सिर्फ एक ही बार करनी होती, प्रोग्रामिंग एक ही बार करनी होती है जब आप क्रिस्टल लेते हो, ऑल्दो आप जहां से भी लेते हो क्रिस्टल प्रोग्राम होके, अच्छी जगह से लोगे तो क्रिस्टल प्रोग्राम होके आता है, बट स्टिल अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो यू शुड डू दैट प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है, आपको वो सामने वाले को पता होता है कि हाँ कि ये मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो गया है, राइट? तो वो प्रोग्रामिंग करनी बहुत जरूरी होती है, तो वो प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं। इसके अलावा ऑरास, हमारी कौन सी ऑरा का कैसा क्या कलर है, जैसे आज पढ़ा, उनके कौन से क्रिस्टल्स जाएंगे, और सिर्फ वही कि भले ही आपको नहीं पता उस क्रिस्टल का नाम क्या है, बट आपको ये पता चल जाएगा कि भाई बाकी बहुत सारे क्रिस्टल्स के नाम, ऐसा नहीं है मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ 5000 अगर क्रिस्टल्स हैं तो भाई उन सबको देख के आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये कहाँ जाएगा, कौन सी ऑरा पे, कौन से चक्रा पे काम करे। तो उनके कलर्स, उनके आपके पॉजिटिव है तो क्या सिम्टम्स है, नेगेटिव है तो क्या सिम्टम्स है, राइट? जैसे थायराइड का मैंने बताया, राइट? अपने थ्रोट चक्र में क्या है, जब आप अपनी किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वर्बलाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक, राइट? फिर कैटेगराइजेशन ऑफ स्टोन, जैसे आपने क्वार्ट्ज सुना, एवेंचुराइन सुना, एवेंचुराइन में खाली ग्रीन एवेंचुराइन नहीं आता, बहुत सारे आगे बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, राइट? फ्लोराइड्स है, एवेंचुराइन है, तो ये सब क्या है उनके वो समझेंगे। फिर पाइराइट को हम मेटल स्टोन कहते हैं, ये जो पाइराइट है मेटल स्टोन है, ठीक है? इस तरीके से इनकी कैटेगरीज बनी हुई है, तो वो कैटेगरीज हम समझेंगे। फिर उसके बाद 7 चक्रा के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम कैसे फाइंड करनी है मेडिकली, हम यहाँ पर वेल्थ, रिलेशनशिप पे भी तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर कोई बीमार है, कुछ है, तो उसको मेडिकली कैसे हम कनेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन से चक्रा से आ रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया वो ग्लैंड है, उस ग्लैंड को देखेंगे, उसके बाद उसको वो भी देंगे। फिर उसके बाद 7 चक्रा तो सबको पता है, लेकिन यहाँ अगर आप ओकल्ट में आते हो तो यू शुड नो अबाउट द 12 चक्रास, तो वो 12 चक्रास के बारे में समझेंगे, कैसे खुद को हील करें। सबसे बड़ी बात कि हमने क्लास में ये तो सीखा कि हमारा कोई चक्रा ब्लॉक है तो हमें हील करना है, लेकिन हील कैसे करना है खुद को, कि भैया चक्रा ब्लॉक है, इसका क्रिस्टल पता चल गया, लेकिन अपने आप को हील कैसे करें, या दूसरों को कैसे हील करें, अपनी फैमिली को, या अगर इसे प्रोफेशन में लाना है तो
कैसे हील करना है वो समझते हैं। फिर क्रिस्टल एलिक्सर, अलग अलग तरीके से हम क्लाइंट को क्रिस्टल एलिक्सर बना के देते हैं। तो वो कैसे बनेगा, किसी को एडिक्शन है तो कैसे बनेगा, किसी को लव में प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे बनेगा, मैरिज का है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्रिस्टल एलिक्सर बनाते हैं। क्रिस्टल फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए प्रोग्रामिंग करना अपने रूम को। अब देखो हर पर्सन, एक चीज आपको पता होगा कि हम लोग अपनी लाइफ के डेली के एक दिन के 8 घंटे अपने बेड पे बिताते हैं, है ना, बेड पे बिताते हैं, तो उस टाइम क्रिस्टल से आप काम ले सकते हो। अदरवाइज क्या होता है नॉर्मली कि भाई हमें रहना नहीं है या ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसे नहीं पहन सकते, बहुत सारी चीजें, या बच्चा है या कोई भी है, तो वहां पर हम क्रिस्टल से काम ले सकते हैं। और हमें सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, वेल्थ चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो एक ही रूम को अलग अलग इंटेंशन से कैसे वो करना है, तो वो भी हम इसमें समझेंगे, राइट। इसके अलावा बच्चों की यूनिफॉर्म को कैसे चार्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम कहते हैं कि बच्चा बहुत जिद्दी है, कहना नहीं मानता, भाई रेमेडी नहीं कर सकता बच्चा, खुद बच्चे से रेमेडी कराओ, बच्चा रेमेडी नहीं करेगा। लेकिन हम क्रिस्टल्स के माध्यम से, क्योंकि बच्चा क्रिस्टल्स भी नहीं रख सकता, स्कूल से या कुछ भी है, तो वहां पर उनके अपने बच्चे की यूनिफॉर्म को, उसके वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को किस तरीके से एनर्जाइज करें ताकि उसमें पॉजिटिविटी आए, क्योंकि आजकल बच्चे बीमार भी बहुत रहते हैं, राइट। और वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बस कहते हैं ना कि ऐसे ही, ठीक है। तो वो सीखेंगे क्रिस्टल ग्रिड कैसे बनाते हैं, कोई भी विश हो, आपकी लाइफ की कोई भी विश हो, उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है ग्रिड के माध्यम से। फिर ग्रिड के अलावा हम यहाँ पे जनरेटर भी सीखेंगे। ग्रिड तो बहुत लोगों ने सुना होता है, लेकिन जनरेटर वर्ड किसी को नहीं पता होता, तो वो जनरेटर भी बनाना यहाँ पे समझेंगे कि क्या है। फिर जैसे कि मैंने बताया, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, क्लोथ्स को, बेड को, अपने होम को, ऑफिस को कैसे चार्ज करना है। फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग आप कैसे क्रिस्टल्स ले सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे लोग यहाँ पर ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये मिसिंग है, मेरे रिपीटेड ये नंबर्स हैं, है ना, तो वहां पर कौन सा क्रिस्टल आप ले सकते हो वो समझेंगे। आपकी नंबर ग्रिड को कैसे बैलेंस करना है वो समझेंगे। मनी मैजिक बॉक्स, जैसे कि दिवाली पोटली बनती है, ऐसी मनी मैजिक बॉक्स बनता है हमारा क्रिस्टल से। फिर फेंग शुई एंड क्रिस्टल, थोड़ा सा हम वहां पढ़ेंगे, एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ 50 क्रिस्टल। हाल दो जब आप यहाँ पहुंचोगे आपको वैसे ही सारे क्रिस्टल्स पता चल जाएंगे, बट फिर भी हमने यहाँ पे 50 क्रिस्टल्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ी है कि ये क्रिस्टल इस बीमारी में, इस जगह, यहाँ पर ये काम में आता है, मेडिकली, फिजिकली, हीलिंग में, इमोशन में, तो ये काम में इसमें आएगा। तो 50 क्रिस्टल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो इस कोर्स की फीस 4200 है एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 12th of July। बट जो लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वेबिनार में आते रहते हैं, उन्हें पता है स्पेशल एडवांटेज सिर्फ वेबिनार में रहता है, वो है हमारा, इफ यू ज्वाइन बाय नाउ देन दिस फीस विल बी ओनली 3300, राइट। इसकी फीस 3300 होगी अगर आप अभी ज्वाइन करते हो। अदरवाइज वापस से आप कल ज्वाइन करोगे तो इसकी फीस जो हो जाएगी वो 4200 हो जाएगी। एंड जीपे, पेटीएम जो आपको करना है 9953176911 पे, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड कैन डू द पेमेंट, एंड यस आफ्टर द पेमेंट प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट, राइट जी। चलिए, ओके। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद वापस से कोर्स का फीस जब वेबिनार की बात करेंगे तो वापस से इसका फीस वो हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम मुझसे पूछा था कि मैम फीस वापस से 3300, तो मना कर दिया था हमने, उन्हें स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि ये 4200 का ही रहेगी। बट वेबिनार में अभी के लिए थोड़े टाइम तक, जब तक के लिए इसकी वो रहेगी एडवांटेज। जी धर्मिष्ठा जी अनम्यूट करें। जी हेलो मैम। हेलो जी। हेलो जी मैम, बताएं। मुझे आपने जो क्लींस के लिए बोला ना, उसमें जो आपने वो धूप, वो सेज जो बोला, वो हर जगह तो नहीं मिलता है ना? आप फिर पैला सैंटो ले लो, नहीं मिलता छोड़ दो, मूनलाइट ले लो, सेलेनाइट ले लो। मेरे पास वो सेलेनाइट प्लेट है। वेट होना चाहिए सेलेनाइट प्लेट का, या फिर छोटे छोटे टम्बल रख के करो, एक एक प्लेट, एक मैंने टम्बल रखो। मैं वो ब्रेसलेट रखती हूँ उस पे। हाँ तो ब्रेसलेट रखते हो तो कोई बात नहीं, ब्रेसलेट का ज्यादा वेट कोई होता है। ओके, खाली ब्रेसलेट ही रखते हो। मेरे पास ब्रेसलेट के सिवा कुछ है भी नहीं। कोई बात नहीं, अगर देखो प्लेट डिपेंड करता है, इतनी सी प्लेट है, छोटी सी है, नहीं, बहुत थोड़ा छोटी सी बड़ा है, प्लेट है।
हाँ तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ब्रेसलेट आराम से आ जाता है, उतना प्लेट है। ब्रेसलेट आ जाने की बात नहीं है, आप एक हाथ में ब्रेसलेट रखो, एक हाथ में प्लेट रखो, प्लेट का वजन ज्यादा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मैंने हाँ, बताया हाँ, ना, वो लॉजिक आपको समझाया कि भाई उसके अंदर इतनी शक्ति तो हो कि भाई वो उसके, मैं अगर आपकी नेगेटिविटी हील कर रही हूँ, आप किसी साधु के पास जाते हो, किसी संत के पास जाते हो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने, तो भाई उसकी ऑरा इतनी पॉजिटिव है कि वो आपको हील कर पाए। लेकिन एक है जो खुद ही पॉजिटिव नहीं है, उसकी एनर्जी इतनी नहीं है, वो आपको कैसे हील करेगा? ओके। समझ रहे हो? तो वही हाँ, चीज है। ठीक है। और मैम एक और बात कि